Good morning, my dear student. How are you all? Hope so all are good and take care of yourself, your family, friends as well, and concentrate on your studies. Prepare for their exams. स्टूडेंट्स मैं आपको आपका सारा सिलेबस बता चुकी हूँ कि एग्जाम्स में क्या क्या आएगा, किस चैप्टर से आएगा। ठीक है, अब बात है कि मुझे आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराना है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। आप बस नोट्स को ध्यान से पढ़ लो, नोट्स को समझ लो, इट्स इनफ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, कुछ के पास, सबके पास अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, अलग अलग राइटर्स हैं। ठीक है, उससे बेटर है कि मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, आप उन पर फोकस करो, उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल इनफ है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया था किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था मैटर के टू टाइप्स होते हैं, द प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, फिर प्योर के दो टाइप्स होते हैं हमारे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मैंने आपको प्योर और इम्प्योर मतलब मिक्सचर बहुत अच्छे से बता दिया था, डिटेल्स में बता दिया था। ठीक है, और फिर मैंने प्योर के जो मेरे दोनों टाइप्स थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये भी बता दिया था। बट स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो आई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखिए, होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको मिक्सचर पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो जाके मेरी लास्ट वीडियो देखो यूट्यूब पे, उसे पता लग जाएगा। तो देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसमें दोनों फेस किस में हो, सेम स्टेट में हो। ठीक है, दोनों फेस किस में हो, सेम स्टेट में हो। जैसे कि अगर मैं पानी में नमक को डिजोल्व कर दूं या पानी में चीनी को डिजोल्व कर दूं तो पानी ट्रांसपेरेंट रहेगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का मिक्सचर क्या होता है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये गैसेज में कोई भी हम गैस डिजोल्व कर दें तो गैसेज तो दिखती नहीं है, तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो मेरे कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। बट व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस। देखिए, होमो वर्ड कहीं भी आए, ठीक है ना, इंग्लिश में आए, आपका हिस्ट्री में आए, बायो में आए, केमिस्ट्री में आए, हमेशा याद रखना होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कौन से होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे कौन से होते हैं, जो सेम फेस में नहीं होते। जैसे कि, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, मैंने आपको होमो बता दिया, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, आगे जीनस तो भूल जाओगे, जीनस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जीनस हमारा वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, बट होमो का मतलब हमेशा होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो देखिए, अगर मैं पानी में मिट्टी को घोल दूँ, मिट्टी अलग ही दिखेगी ना, तो ये होता है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं पानी में सैंड मतलब रेत डाल दूँ, वो दिखेगा अलग से, डेट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या होते हैं, जो हमें पता नहीं लगता कि हाँ इसमें कुछ डिजोल्व है नहीं है, देखने से। अगर आप टेस्ट करोगे तब तो पता लग जाएगा, लेकिन देखने से अगर हम नहीं बता सकते कि इसमें कुछ डिजोल्व है या नहीं, तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें कहते हैं होमोजीनियस, और जो दूसरे होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब बात आती है एलिमेंट्स की। देखिए, एलिमेंट्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो नॉन मेटल्स होते हैं। जो लस्ट्रस होते हैं, ब्राइट ब्राइट होते हैं, ठीक है ना, ब्रिटल होते हैं, वो मेरे कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। जो डल होते हैं काफ़ी, जो नॉन लस्ट्रस हैं, नॉन ब्राइटल हैं, वो कैसे होते हैं, मेरे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरा प्योर सब्सटेंस है, जो मिक्सचर है, इन दोनों में डिफरेंस आता ही आता है। तो इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस किस में होते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब फिक्स रेशो में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 2:1, 1:1, इस तरह से। और अगर मैं मिक्सचर की बात करती हूँ, मिक्सचर टू और मोर प्योर सब्सटेंस होते हैं इसमें, लेकिन वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होते। प्योर सब्सटेंस को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते दोबारा से, लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करती हूँ, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करूँ, मेरी हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो वाटर बना वो लिक्विड है। ठीक है, ऐसे मेरा जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ठीक है, तो अगर मैं मिक्सचर की बात करती हूँ, मिक्सचर क्या होते हैं, उसमें उसी की प्रॉपर्टीज आती हैं जिससे वो मिलके बनता है। ठीक है, जिससे वो मिलके बनता है उसमें उसी की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्लियर है आप लोगों को इतना। आइए हम आगे देखते हैं फिर हमारा आगे क्या होता है। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है,
एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली, सिर्फ एक तरह के एटम से वो मिलके बनते हैं, उनमें कोई और एटम्स नहीं होते। ठीक है, अब बात आती है हमारा जो मिक्सचर है उसे क्लासीफाई किया गया है वेरियस बेसिस पे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्या आता है फिजिकल स्टेट हमारे मिक्सचर्स की कैसी है। देखिए, अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मैं बात करती हूँ, जो में दोनों ही है, घोलने वाला भी और घुलने वाला भी, अगर वो दोनों सॉलिड सॉलिड में है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल्ट एंड शुगर। नमक में चीनी घोल दो या नमक में शक्कर घोल दो। ठीक है, सॉलिड लिक्विड की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको सॉलिड लिक्विड का तो बहुत ईजी है। सॉलिड लिक्विड का क्या हो सकता है आपका, सॉलिड, देखिए सॉलिड सॉलिड का हो गया। और अगर सॉलिड, सॉल्ट एंड वाटर, अगर सॉलिड डिजोल्व हो लिक्विड में, ठीक है, पानी में अगर क्या डिजोल्व हो, मेरा सॉल्ट डिजोल्व हो, तो वो मेरा किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड का। गैस में अगर सॉलिड डिजोल्व है तो वो डस्ट बन जाता है। ठीक है, सॉलिड में अगर लिक्विड डिजोल्व है, उसका एग्जांपल मरकरी और कॉपर होता है। लिक्विड, लिक्विड में अगर क्या डिजोल्व हो, लिक्विड डिजोल्व हो, तो अल्कोहल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, मिल्क, ये सब बन जाता है। ठीक है, गैस और लिक्विड का क्लाउड्स, अगर गैस में पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो बादल बन जाता है, उससे बारिश हो जाती है। सॉलिड में गैस मिक्स करूं तो हाइड्रोजन और पैलेडियम बन जाता है। लिक्विड में गैस मिक्स करें, लिक्विड में अगर गैस मिक्स कर देते हैं तो ऑक्सीजन बन जाती है, वाटर बन जाता है, और गैस में गैस मिक्स करो तो हवा बन जाती है, सबको पता है। ठीक है, अब बात आती है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई भी है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस, अगर एक ही फेस में है तो होता है होमोजीनियस, एक से ज़्यादा फेस में हो तो वो होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, और हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म नहीं रहता। एग्जांपल होमोजीनियस के, पानी में शुगर, वाटर में शुगर या वाटर में सॉल्ट। और हेट्रोजीनियस का क्या होता है, वाटर में मड या वाटर में अगर मड डाल दो या सैंड डाल दो या सैंड में सॉल्ट डाल दो, ये सब। ठीक है, बताती है कि जो हमने ये मिक्सचर्स बनाए हैं, मतलब हमें पता है हमारे चारों तरफ जो मैटर मिल रहा है वो प्योर तो है नहीं। क्वेश्चन हमारे चैप्टर का यही है कि हमारे चारों तरफ मिलने वाला मैटर, पदार्थ, गर्म, वो प्योर है या नहीं है, प्योर है या नहीं है। ठीक है, यही होता है। तो अब ये हमें पता है कि कुछ भी चीज़ प्योर है, प्योर है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम उन्हें प्योर कैसे कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ओके, जो हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सिंपल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग। ठीक है ना, जब हम दाल साफ़ करते हैं, चावल साफ़ करते हैं, तो उनमें से हम कंकड़ पत्थर निकाल देते हैं, तो इसको कहते हैं हैंड पिकिंग। सीविंग या मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, सपोज बहुत सारा गार्बेज है हमारे पास, ठीक है, या कहीं पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, और हमें इसमें से क्या अलग करना है, कॉपर मतलब लोहा या तांबे को अलग करना है। तो क्या करते हैं, उसके पास, उसके लिए हमारे पास बड़ी बड़ी मैग्नेट्स की मशीन होती है। उन मशीन्स को उस गार्बेज के अंदर घुमा दिया जाता है। उससे क्या होता है, जितना भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक गार्बेज होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कोई गार्बेज है, मेटल का है या कॉपर का है, तो उस पर चिपक के अटैच होकर बाहर आ जाता है। और जो हमारा वेस्ट है फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेपरेटिंग में। अब स्पेशल टेक्निक्स की अगर मैं बात करती हूँ, स्पेशल टेक्निक्स कौन सी होती है, सबसे पहले आती है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, उन प्योरिटीज इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं जो भाप बन के उड़ सकती हैं। जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप नमक, पानी में से नमक को कैसे अलग करोगे, तो सिंपल तरीका है, पानी को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो, तो क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और नीचे नमक नमक रह जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कैसे अलग कर सकते हैं, अगर लिक्विड में सॉलिड डिजोल्व हो। किस तरह के मिक्सचर इससे प्योर होते हैं, जब लिक्विड में सॉलिड डिजोल्व हो, मतलब मिल्क में अगर फैट डिजोल्व है, दूध में जब फैट घुला रहता है, तो हम उसे कैसे अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत इजीली देख भी सकते हैं, अगर हम क्या करें, मिक्सी में या मिक्सचर में क्या करें, सेंट्रीफ्यूज कर दें, किसको, मिल्क को, तो उससे जो फैट होता है, जो बटर होता है वो अलग हो जाता है, और जो दूध होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज से क्या कर सकते हैं, बटर, दही से मक्खन अलग हो सकता है। ठीक है, मिल्क से क्रीम अलग हो सकती है। ये किसका था, हमारा सेंट्रीफ्यूज का था एग्जाम्पल। अब बात आती है हमारी किसकी, नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है ये देखते हैं हम। अब सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, अगर सॉलिड से सॉलिड को अलग करना हो, सब्लिमेशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के लिए करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं इसका, सॉलिड से सॉलिड को अगर हमें क्या करना हो, अलग करना हो,
ये हमारा होता है सब्लिमेशन। बात आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? देखिए जैसे हमने पानी में जो हमारी पहले इंक पेन आते थे ना, ठीक है, काफ़ी कलर के हमने इंक पेन्स की जो डाई होती है उन्हें आपस में मिक्स कर दिया, उन्हें मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब उन्हें हम अलग कैसे करेंगे? तो ये कलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का। जितने भी हमारे कलर्ड पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के अलग अलग पिगमेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं? विया क्रोमेटोग्राफी। मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं कि उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। देखिए सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है जो घुल रहा है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो घोल रहा है, ठीक है। जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैं पानी की और चीनी की बात करूँ तो मेरा पानी सॉल्वेंट और चीनी सॉल्यूट है, क्योंकि चीनी घुल रही है और घोल कौन रहा है? वाटर। तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ, और चीनी क्या हुई? मेरी सॉल्यूट हुई। तो अब किसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ये हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूले के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, ठीक है। और ये तो मैं था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना है अगर हमें रेशो। लेकिन अगर हमें पूरे सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट है और कितना सॉल्यूशन है, अगर हमें ये निकालना है तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। परसेंटेज निकालनी है तो उसमें 100 लगा दो। वॉल्यूम अगर हमें क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो मास बाय वॉल्यूम करके 100 लगा दो, ठीक है। अब बात आती है हमारे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं: द थ्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू का मतलब बिल्कुल जो होमोजीनियस है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कोलाइडियल का मतलब जो थोड़ा धुंधला होता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा धुंधला होता है, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। जैसे कि फोक सर्दियों में कोहरा हो जाता है ना, इस तरह से। सस्पेंशन वो भी एक हेट्रोजीनियस होता है। ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस, कोलाइडियल हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। ट्रू की अगर मैं बात करती हूँ, उसके पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर। कोलाइडियल पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन का कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन की बात करती हूँ, वो हमारे फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि इतने छोटे हैं तो उन्हें फिल्टर पेपर नहीं रोक सकता। कोलाइडियल की बात करती हूँ, कोलाइडियल भी हमारे फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन इतने बड़े होते हैं वो पास नहीं हो पाते। एग्जाम्पल है कि अगर पानी में नमक को घोल दो तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। दूध या फोक की अगर मैं बात करती हूँ तो वो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। और अगर मैं पानी में किसको, चौक को डिज़ोल्व कर दूँ या फिर किसको, मिट्टी को डिज़ोल्व कर दूँ, तो वो हमारे फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकती। और ये इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नाउ इस द अब हमारा क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसमें सॉल्वेंट कैसे हैं? देखिए, अगर पानी में घुल रहा है एक्वस है, अगर पानी में नहीं घुलता है तो नॉन एक्वस होता है, ठीक है। पानी में घुलता है तो एक्वस है, और पानी में नहीं घुलता है तो नॉन एक्वस होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना आपको? ये हमारा किसके बारे में था? सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में था। अब बात आती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज़्यादा सॉल्यूट है, कितना कम सॉल्यूट है। तो इस बेसिस पे हमारे 3 तरह के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड देखते हैं पहले। अ सॉल्यूशन विच हैज़, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया हो, कि उस टेम्परेचर पे सपोज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैंने कितना 50 ग्राम मैंने क्या किया उसमें, क्या डिसॉल्व कर दिया मैंने वाटर में? सॉल्ट को। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बस 50 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है नमक पानी में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कैसा होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। अब अगर मुझे क्या करना है, 60 टू 80 ग्राम नमक को डिसॉल्व करना है, 60 टू 80 ग्राम वाटर को डिसॉल्व करना है, तो मुझे पानी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मुझे उसका टेम्परेचर 150 टू 200 टेम्परेचर मुझे वाटर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी उसमें एक्स्ट्रा नमक या एक्स्ट्रा सॉल्ट डिसॉल्व होगा। इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड कौन से होते हैं? अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीज टेम्परेचर, जिसमें हम हमारा कंसनट्रेशन या सॉल्यूट की अमाउंट और टेम्परेचर दोनों साइड बाय साइड इक्वली बढ़ाते रहते हैं, उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? ये तो मेरी टाइप्स थे किसके? ट्रू सॉल्यूशन के, इसके ट्रू सॉल्यूशन के। अब हमें देखना है कोलाइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स। कोलाइडियल सॉल्यूशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये हमें पता है,
उसकी दो फेज होती है, एक होती है डिस्पर्स्ड फेज और एक होती है डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, जिसमें जो कंपोनेंट होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो बहुत कम अमाउंट। डिस्पर्स्ड फेज की अगर मैं बात करती हूँ, जो कम अमाउंट में है। हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? वो दो चीज़ें हमारी होती हैं प्रेजेंट। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस कौन सा होता है, जो कम अमाउंट में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, ये बात थी हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या खास बातें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या खास बातें होती हैं हमारी कोलाइडल पार्टिकल्स की। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनसे लाइट ईजिली स्कैटर हो सकती है, फैल सकती है। ठीक है, इजली स्कैटर हो सकती है, फैल सकती है। जैसे कि अगर मैं एक वेंटिलेशन की बात करूँ, सपोज हमारे रूम में एक वेंटिलेशन है, आपके रूम में एक वेंटिलेशन है, तो उससे क्या होगा, सुबह को सनरेज आती है, वो सनरेज एक छोटे से छेक में से आएंगी, छोटे से वेंटिलेशन में से आएंगी और पूरे कमरे में फैल जाएंगी। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और जब वो उस वेंटिलेशन में से आएंगी तो आपको उसमें से आते हुए डस्ट पार्टिकल्स बहुत क्लियरली दिखेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहेंगे इधर उधर, उधर से इधर। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स है वो मेरे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल्स का इधर उधर मूव करना कंटिन्यू जिगजैग पैटर्न में, वो मेरा क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है केमिस्ट्री का। आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, विदाउट हेजिटेशन मुझे कभी भी कॉल करो, कभी भी पूछ लो मुझसे। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।